व्लॉग का स्टार्ट डालेंगे। ऑलराइट, तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है आपकी तरफ से? हाय, तो हम लोग थे गोवा में अपने होटल में, और ये मामा मामी और हम लोग सबको उठ गए थे 7 बजे, और हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड देन वी प्लान कि हम लोग चलते हैं बीच पे। तब तक मैं पापा मम्मी भी रेडी हो गए, और जब तक हम लोग सबको रेडी होके नीचे उतरते तब तक भैया भी आ चुका था। और मतलब कहते हैं ना, टाइमिंग कभी कभी एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो फटाक से भैया का सामान ऊपर रखाया और फिर सब कोई कैब में बैठे एंड वी वेंट टू कोलावा बीच, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन। सो बहुत प्यारी प्यारी व्यूज़ थी एंड ऑफ कोर्स वो जो गोवा वाला फील आता है वो अब धीरे धीरे आने लगा था बिकॉज बीच वाइब। तो हम लोग पहुंच गए कोलावा बीच। वैसे तो सब कोई 7 बजे उठ गए थे, लेकिन हम लोगों को निकलते रेडी होते होते मतलब लगभग 9:30-10 बज चुका था जब तक हम लोग ये कोलावा बीच पहुंचते, और फिर वापस लौटते लौटते और ज़्यादा लेट हो गया था। बट हम लोगों को निकलना था रिजॉर्ट बिकॉज़ वहाँ पे सरप्राइज़ ही रहने देते हैं, आगे तो पता चल ही जाएगा। सो बेसिकली दिस वॉज द व्यू फ्रॉम कोलावा बीच एंड वी हैड आवर ओन शेयर ऑफ फन विच वॉज टोटली इनकम्पेरेबल। उसके बाद कुछ फोटोग्राफी सेशंस हुए और फिर कैब को बुलाया गया वापस से बिकॉज़ वी हैड टू लीव अर्ली। और फिर तब तक में पापा और मामा अपने लिए गॉगल्स भी खरीद लिए एंड बाय द टाइम हम लोग होटल आते ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे एंड वी नीडेड टू लीव अर्ली क्योंकि हम लोगों को रिजॉर्ट भी टाइम से पहुंचना था। सो हम तो फटाफट नहा लिए एंड तब तक में चेकआउट भी हो गया था। एंड उसके बाद फिर कैब्स आए और मम्मी मामी भैया पहले वाले कैब से निकल गए, फिर हम मामा पापा अच्छा सा व्यू का मज़ा लेते लेते हम लोग भी निकल गए सीधा रिजॉर्ट के तरफ। एंड फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन विच वाज दिस रिजॉर्ट। और यहाँ से स्टार्ट होता है अपेरेंटली दूसरा व्लॉग। हाँ, मेरा व्लॉग चालू है। मैं दूल्हे की बहन हूँ। इधर इधर इधर। हाँ, अब ये दूल्हे की छोटी बहन है, AKA मेरी मौसी। और ये दूल्हे का सबसे बुजुर्ग भाई है जो कि ये सबसे बुजुर्ग जीजा है। क्या कर सकते हैं, यही बुजुर्गों के साथ जीवन काटना है। मेरे मौसू कहाँ है? So basically this is a destination wedding of my mama mami in Goa. मेरा व्लॉग चालू है। और ये थी डॉली मौसी। अपेरेंटली इस बार डॉली मौसी अपना पैर में स्प्रेन ले आई हैं एंड मतलब उनको चलने फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और लास्ट टाइम नेहा मौसी की शादी में मम्मी अपना पैर तुड़वा ली थी, मतलब कुछ तो कुछ होते ही रहता है। खैर, वेलकम ड्रिंक वॉज वेरी फ्रेश, वेरी एनर्जाइजिंग। और फिर हम लोग सबको अपने अपने रूम की ओर बढ़े और ये था अपेरेंटली शेड्यूल। उसके बाद फिर रवि मामा आया और हम लोगों को रूम्स के लिए बताया। तब तक में टुक्कू भी आ गए और हम सबसे मिल लिए थे और टुक्कू हमको मेरा रूम दिखाने के लिए ले गई, जो कि टेम्पररी अभी पापा मम्मी हम और भैया शेयर कर रहे थे। और ये खूबसूरत रिजॉर्ट का व्यू था। सो दिस वॉज बेसिकली माई रूम जहाँ पे अभी सब कोई बस सामान लेके आया था एंड इट वॉज एब्सोल्युटली गॉर्जियस बिकॉज यहाँ के विंडो से ना स्विमिंग पूल और प्लस जहाँ पे हल्दी की इवेंट आज थी वो डायरेक्ट व्यू पे था। खैर, इसके बाद फिर भैया एंड आई टुक अ लिटिल नैप। उसके बाद फिर वी वोक अप फॉर लंच और लंच में थे बहुत सारे डिशेस, पर डिशेस से ज़्यादा एक्साइट हमको किया डेजर्ट जहाँ पे था शाही टुकड़ा एंड चोकोमूस। खैर, इसके बाद हम लोग गए डाइनिंग हॉल में एंड ये है चुट्टू जिसको मामा रिक्वेस्ट कर रहा था संगीत का डांस क्या हुआ दिखाने में। चुट्टू? लास्ट एक बार कर दो, उसके बाद अच्छा, आदि को एक बार करके दिखा दो। कुछ नहीं बोलेंगे, एक बार करके दिखा दो। वही स्पीड से, ज्यादा जोर से नहीं मारना है यहाँ डांस के बारे में पर। चुट्टू फटाफट करो, हमको खाना भी है यार। अब व्लॉग में जाएगा बाबू, वीडियो में व्लॉग में जाएगा। शाम तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अभी नहीं करोगे चाबी तोड़ ले लेंगे, कोई काम नहीं चलेगा। कोई चलो नहीं, रात के बाद सबको इसको बहुत तंग कर रहा था उसके संगीत के डांस के लिए। खैर, इसके बाद फिर सबको गए आराम से रेडी हुए एंड दिस वाज माय लुक फॉर हल्दी। उसके बाद सबको हॉल में गए हल्दी का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए एंड इसके बाद तो मतलब ओहो हल्दी जो सेलिब्रेट हुआ है। सो दिस वाज द पूल साइड व्यू और जहाँ पे हम लोगों को हल्दी सेलिब्रेट करना था एंड डांस और मस्ती तो इतनी सारी हुई है, वो आगे के आपको क्लिप्स में पता चलेगा ही।
और इसके बाद था हम लोगों के ब्राइड एंड ग्रूम का एंट्री, और इस एंट्री में तो मतलब मज़ा आया है क्योंकि लोगों को जो दिखेगा वो होगा रियल क्लिप, ये है बिहाइंड द सीन्स का क्लिप। तो हुआ यूँ कि मामा को मामी को बाइक पे लेके आना था, और मतलब इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम हुई है। एक बार जब मामा बाइक स्टार्ट कर दिया, आगे पहुंचा, बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मामा को वापस से बैक करना पड़ा। बैक करने के बाद फिर एंकर काउंट डाउन करने का कोशिश किया, 10 9 8 7, लेकिन वो ढंग से काउंट नहीं हो पाया था। और फिर जब ढंग से काउंट हुआ और स्टार्ट हो गया तो गाड़ी ही नहीं चल रहा था, और मामा इस लगा अरे गाड़ी ही नहीं चला। ऐसे नहीं चलेगा, जब तक मेरा लंबा भाई नहीं गिरेगा नहीं चलेगा। 5 4 3 2 1। फिर रमी मामा गया, गाड़ी को स्टार्ट किया, और फिर हम लोगों को फिर वापस से काउंट डाउन करना पड़ा, और फिर गाड़ी स्टार्ट हुआ, और फिर एकदम मतलब परफेक्ट एंट्री हुआ, एग्जैक्टली द वे वी वांटेड इट टू बी। कलर गन्स शूट हुए, उसके बाद फिर सबके हाथ में ऑल्टरनेटिवली दुपट्टे थे जिसको लहराना था, एंड बहुत बढ़िया एंट्री था। और जो आवाज़ आ रही थी ढोल की, ओहो हो, मतलब झूम उठे थे सब कोई, मतलब बहुत मज़ा आया। एंड व्हाट्स अ पंजाबी वेडिंग विदाउट अ बोली, सो या बहुत सारी बोलियाँ लगी। उसके बाद चला है ब्राइड वर्सेस ग्रूम की टीम में कुछ डांस एंड फन एक्टिविटीज़ एंड गेम्स, जिसमें ऑफ कोर्स वी वन। और ये तो पता चल गया होगा, ये था डांस गेम जिसमें ऑफ कोर्स रवि मामा को कौन ही पछाड़ सकता था, सो वी वन। और जब तक हम लोग ये सब मस्ती कर रहे थे तब तक में मामा मामी अपना पूजा में लग गए, हल्दी सेरेमनी की। और ये है आयुष मौसी और नेहा मौसी, आय हाय। खैर, इसके बाद फिर कुछ फन एक्टिविटीज़ हुई और मेन हल्दी की सेरेमनी स्टार्ट हो गई। और हम लोग ठहरे बिहारी, तो हमारे घर की हल्दी की सेरेमनी बिना शारदा सिन्हा के गीतों के अलावा कैसे हो सकती। एंड लिटरली पता भी नहीं चला कब समय बीत गया, एंड इट वाज सो फन। और मतलब बहुत सारी चीज़ों का तो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए क्योंकि वी वर सो इन्वॉल्वड इन दिस हल्दी सेरेमनी। और मौसी आके भैया का भी लगन चढ़ा दी, उसको भी हल्दी लगा दी, और समहाउ हमको भी लगा दी थी। और मामी भी आके भैया को, और भैया को तो शादी अब कर ही लेना चाहिए, मतलब हम तो नहीं बर्दाश्त करते भैया, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। खैर, इसके बाद फिर सबको बहुत सारा डांस वांस हुआ और ऑफकोर्स बोलियाँ लगी। एंड एक बात बता देते हैं, माई ब्रदर इज़ वेरी शाई इंट्रोवर्टेड, आई डोंट नो, कुछ वियर्ड है। तो मौसी को उसको ज़बरदस्ती खींच करके लेके जाना पड़ा था, सब कोई डांस कर रहा था, ये बेचारा खड़ा था, उसको खींच के ले गए। एंड फिर डांस वांस हुआ, बहुत सारी मस्तियाँ हुई। एंड तब तक मैं मामा और मामी के अच्छे फ़ोटोग्राफ्स निकलवाने थे, तो इनको कैंडिड मोमेंट के लिए फ़ोटोग्राफर इन लोगों को बता रही थी थोड़ा सा ऐसा करना है। एंड इट लुक सुपर क्यूट, लाइक सुपर अडोरेबल। हाय। और ये मेरी और भैया की शक्ल कुछ ऐसी हो चुकी थी, बहुत अच्छे से दिख रहे थे हम लोग। खैर, ये हल्दी सेरेमनी कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया, मतलब लोग इतना डांस कर रहे थे, वाओ, बहुत मज़ा आया। और हल्दी लगाने के बाद सबसे बड़ा इशू होता है मेरे जैसे सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को हल्दी निकालना, क्योंकि वो तुरंत ज़्यादा बर्न करने लगता है। उसके बाद फिर बहुत सारा डांस हुआ, और डांस करने के बाद सब कोई स्नैक्स खाए। और पूल साइड होने की वजह से इसका जो एस्थेटिक वाइब आ रहा था, लाइक कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, मतलब जस्ट लुक एट दिस। सो या, तो हल्दी तो ऑलमोस्ट हो चुकी थी और सब कोई अब नाश्ता करके सीधा रूम की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि अब 1 घंटे बाद संगीत होना था। और फिर भी कुछ लोग डांस कर रहे थे, हम और भैया नाश्ता कर रहे थे, और यहाँ पे पापा लोगों का अपना गॉसिप चल रहा था, मौसा जी मामा अपना कुछ बात कर रहे थे। एंड फिर हम लोग रूम में गए, सबको तैयार होना था, एंड जस्ट टुक अ लिटिल नैप, एंड या, दैट्स इट फॉर हल्दी, बट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।